डॉक्टर के.एल. पॉल, जो कि एक विश्वविख्यात शांति दूत और ग्लोबल पीस इनिशिएटिव के अध्यक्ष ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) में वितरित होने वाले लड्डू प्रसादम के बारे में CBI द्वारा जांच की मांग करते हुए एक जनहित याचिका PIL दायर की है। याचिका में लड्डू प्रसादम की गुणवत्ता और स्वच्छता में कथित गिरावट को लेकर व्यापक चिंताओं को उजागर किया है, जो लाखों भक्तों के लिए पवित्र है। राजनीतिक हस्तक्षेप, खरीद में भ्रष्टाचार और वितरण में पक्षपात की खबरों ने डॉक्टर पॉल को लाखों लोगों की धार्मिक भावनाओं, आस्था की रक्षा करने और हिंदुओं, ईसाइयों, मुसलमानों की रक्षा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाने के लिए प्रेरित किया, जो CM चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण द्वारा दिए गए गलत बयानों से पैदा की गई अराजकता से प्रभावित है। मिलावट और गुणवत्ता से समझौता, राजनीतिक हस्तक्षेप, सांप्रदायिक तनाव और धार्मिक अधिकार, CBI जांच की मांग जैसे मुद्दे उठाए हैं। PIL में एक महत्वपूर्ण बात जोड़ते हुए डॉक्टर पॉल ने तिरुपति तिरुमाला क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने या इसे वेटिकन सिटी की तरह एक संप्रभु धार्मिक राज्य के रूप में मान्यता देने का प्रस्ताव भी रखा है। उनका तर्क है कि इससे मंदिर की पवित्रता की रक्षा और उचित प्रबंधन सुनिश्चित होगा और इसे राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाया जा सकेगा। सर्वोच्च न्यायालय के अगले कुछ हफ्तों में इस मामले पर सुनवाई किए जाने की उम्मीद है और डॉक्टर पॉल को आशा है कि इसका जल्द समाधान होगा, जिससे हर साल तिरुमाला मंदिर आने वाले लाखों भक्तों का विश्वास बहाल होगा। सप्ताह से ये तिरुपति लड्डू का बारे में ऑनरेबल हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश में पिल डाला और कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी मैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया था। क्यों? तिरुपति को यूनियन टेरिटोरी बनाने के लिए। और क्यों तिरुपति लड्डू का बारे में जो पॉलिटिशियन चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण जो लड्डू का घी में कल्ती हुआ बोल के बोल रहा है, प्रमाण कुछ नहीं है। इस द्वारा क्या होता है, हिंदू क्रिश्चियन बीच में, मुसलमान बीच में बहुत झगड़ा चल रहा है आंध्र प्रदेश में। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को मैं अप्रोच किया, गैग ऑर्डर पास करो, ये पॉलिटिशियंस जैसा शांति और पीस ऑफ लॉ विल बी मेंटेन्ड बाय देम। सो दूसरा चीज क्या है ना, वेटिकन सिटी 700 लोग रहते हैं इटली में, वो कैथोलिक के लिए एक देश बना दिया और यही सा टेम्पल ये तिरुपति को यूनियन टेरिटोरी जैसा पुडुचेरी जैसा बनाया, ऐसा क्यों नहीं बना सकता? हिंदू क्रिश्चियन का बीच में, मुसलमान का बीच में लड़ाई क्यों करना? शांति से रहना हमारा देश में। इसीलिए एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर एवेंजलिस्ट एंड ग्लोबल पीस एम्बेसडर, प्रेसिडेंट ऑफ पीस इनिशिएटिव, ये दिल्ली में बहुत कुछ मीटिंग किया था मैं। हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, जूइश, जैन सब आया मेरा समिट में, इधर अशोक होटल में, ली मेरिडियन में, संग्रीला में। सो पीस एंड लॉ मेंटेन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को मैं अप्रोच किया, CBI इंक्वायरी भी करो ये लड्डू का। सर फायदा क्या मिलेगा सर इससे? अच्छा, पीस एंड हार्मनी शुड बी मेंटेन्ड अमंग ऑल पीपल ऑफ ऑल फेथ्स। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ये पॉलिटिशियन को गैग ऑर्डर दो। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आर्टिकल 19 बोल के जो भी बोल सकता है। अरे लड्डू में तो गलती नहीं हुआ, गलती हुआ बोल के कैसा बोला? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट कल क्या क्वेश्चन किया कोर्ट 3 में, तुम ऐसा क्यों आरोपण कर रहा है? चंद्रबाबू नायडू एक रीजनेबल सीनियर मोस्ट चीफ मिनिस्टर के 4 बार जब ऐसा क्वेश्चन रेज करते हैं, प्रेस मीट करते हैं, सोच के करना चाहिए। वो मेरा चला है, चंद्रबाबू नायडू जी बहुत बार आया मेरा गॉस्पल पीस रैली को, भाई साहब ऐसा बात नहीं करना चाहिए, वो सुनता नहीं, इसीलिए मैं कोर्ट को अप्रोच किया। आपको क्यों लगता है कि तिरुपति को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करना चाहिए? क्योंकि वेटिकन को 445 लोग के लिए एक देश बना दिया, तो तिरुपति को बनाना में देश नहीं, कम से कम यूनियन टेरिटोरी, इंडिविजुअल राइट्स, इसमें गलत क्या है? अभी तो 9 टेरिटोरीज है इंडिया में। अंडमान निकोबार एक टेरिटोरी, पुडुचेरी एक टेरिटोरी, ऐसा बनाने से ये सब लड़ाई हिंदू क्रिश्चियन का बीच में नहीं होगा ना। ऐसा कोई लोग को सोचता है, चाहता है हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन का बीच में लड़ाई हो, इंडिया में पीस एंड हार्मनी नहीं होगी। इसीलिए एज अ ग्लोबल पीस प्रेसिडेंट, using by fundamental rights, they are violating and trying to
bring the court order, honorable court, to maintain peace and harmony. सर Line तिरुपति के जो डिवोटीज हैं उनको मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? कुछ नहीं, मेरा मैसेज एक ही है, वो चंद्रबाबू नायडू पवन कल्याण का बात मत सुनो, मत विश्वास करो। और तुम जो डिवोटी है, तुम डिवोटी रहो, मैं हूँ जीसस का डिवोटी हूँ, यीशु मसीह को मानता हूँ। कोई कितना बात बोलने से भी मेरा माइंड डिस्टर्ब नहीं होता, क्योंकि मैं मानता हूँ जन्म हुआ, जान दिया, खून बहाया मेरे लिए। ऐसा जो आपका विश्वास है अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ प्रेस आर्टिकल 19, इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14 एंड द प्रीएम्बल इज वेरी क्रिस्टल क्लियर। वो उसको मानो तुम। चंद्रबाबू नायडू का बात मत सुनो, कोर्ट भी उनको अच्छा गाली दिया और बहुत गाली देंगे गुरुवार को।